प्रेज द लॉर्ड। महान जीवित परमेश्वर को एक बार फिर से धन्यवाद। आप सबको खुदावन में बड़ा सलाम। और मैं ईमान रखती हूं कि खुदावन ने मुझे जैसे संभाल के रखा है, आपको भी संभाल के रखा होगा। और जो रोज का ये वचन आप तक पहुंचता है, आपके जीवन में जरूर इस वचन के द्वारा एक बड़ा काम होगा और हो रहा होगा। आमीन। आज बात करेंगे परीक्षा के विषय में। खुदावंद आज मुझे और आपको एक बात बताना चाह रहा है कि अगर आज आप चाहते हैं कि आप परीक्षा में ना पड़े तो एक खास बात आप जरूर करिए। मत्ती 26 उसका 41 में लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वचन साफ कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर आज मैं और आप परीक्षा में हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है। और अगर प्रार्थना की कमी है तो इसका मतलब कि खुदावन की रूह हम में कमजोर पड़ती जा रही है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर में बुलंद हो सके, खुदावन की रूह को अपने अंदर बलवंत कर सके। और वो तभी हो सकता है जब इस वचन को पढ़कर ईमान लाएंगे और उस ईमान से खुदावन से बातचीत करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर खुदावन की रूह हमें संभाले रहेगी और हम किसी परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। और अगर हम किसी परीक्षा में पढ़ भी गए तो खुदावंद आप हमें उससे निकाल लाएगा। वो चाहता है कि मैं और आप इस बात को सीख सके, समझ सके। पहला पत्रस 5 उसका 8 में भी यही बात खुदावंद की रूह मुझे और आपको बता रही है। पहला पत्रस 5 उसका 8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आज अगर मैं और आप कमजोर पड़ गए तो शैतान कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से मुझ पर और आप पर अटैक कर सकता है। और अगर हम प्रार्थना में बलवंत रहेंगे तो शैतान को अवसर ही नहीं मिलेगा कि वो हमें परीक्षा में फंसा दे। कहने का तात्पर्य यही है कि खुदावंत के वचन में बने रहिए और उससे बातचीत करिए। वो आपसे प्यार करता है। आप भी जिससे प्यार करते होंगे, आप चाहते होंगे कि वो आपसे बातचीत करे, आपसे अपने बारे में बताए, आपसे पूछे, आप उसका हालचाल पूछे। और यही प्यार है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि मैं और आप भी उससे बातचीत करें, उससे प्रार्थना करें। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, उससे बातचीत करते रहिए। जब आप उससे बातचीत करते रहेंगे तो वो आपको किसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। और अगर आप परीक्षा में पढ़ भी गए इसलिए कि आपकी प्रार्थना कम हो गई है तो खुदावन के पास वापस जाइए, उससे फिर बातचीत करिए। खुदावन आपको उस परीक्षा से निकाल लाएगा। ये उसका वायदा है कि अगर मेरा और आपका ईमान पक्का होगा तो वो मुझे और आपको सब मुसीबत से बचा लेगा। बस सिर्फ और सिर्फ उस पर ईमान रखिए और उससे बातचीत करिए, उससे प्रार्थना करिए। प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। चल रही है ये सारी परीक्षाएं। खुदावन की रूह आप हमें बचा लेगी। सिर्फ और सिर्फ उससे रिश्ता कायम रखें, वचन पढ़ें, वचन पर ईमान लाएं और उससे बातचीत करें। हर वक्त हर समय खुदावन की आत्मा में उससे बातचीत करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए ताकि आप और आपका परिवार बचा रहे
और किसी भी ऐसी परीक्षा में ना पड़े। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।